हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 17 नवंबर 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट घोषित कर दी गई है। इसमें लगभग 11,500 स्टूडेंट जो है पीटी में क्वालिफाई हुए हैं। यद्यपि प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ जो है अप्रत्याशित या अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है, जिसके चलते कई योग्य अभ्यर्थी जो कि कमीशन के स्टूडेंट्स थे वे लोग प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल कर गए हैं। ठीक है, और कट ऑफ हाई जाने के कारण इस बार जो है कई अभ्यर्थी ऐसे पास कर गए हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम यानी रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक ये सब की जो तैयारी करते थे वैसे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि इस परीक्षा में लगभग सफल हुए हैं। इसलिए 11,000 में मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो लोग करते थे, वो लोग पीटी क्वालिफाई कर गए हैं। ऐसी स्थिति में इस बार मुख्य परीक्षा जो है कि जो कि कुछ ही अभ्यर्थी जो कमीशन का जो क्वालिफाई किए हैं उन लोगों के लिए मेंस या मुख्य परीक्षा काफ़ी आसान हो गई है। जो इस बार एवरेज स्कोर भी मेंस की एग्ज़ाम में करेंगे वो लोग निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो परीक्षाएं जो है मेंस की जो है वो 29 दिसंबर 2022 से आरंभ होने वाली है। 29 दिसंबर 2022 से मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है। तो लगभग 40 दिन का समय है, इसलिए इस 40 दिन में क्या रणनीति अपनानी चाहिए स्टूडेंट्स को जिससे कि वे लोग जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन और ऑप्शनल में बेहतर प्रदर्शन कर सके। ठीक है, इसलिए इस बार अगर आप 55% मार्क्स अगर आप ले आते हैं मेंस में 55% मार्क्स और इंटरव्यू में भी लगभग आप 55% ले आते हैं इंटरव्यू में, तो मैं समझता हूं कि आपको कोई बेहतर पद मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए जो अभ्यर्थी की थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी है उन लोग की सफल होने की काफ़ी संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको जीएस पेपर फर्स्ट में क्या रणनीति होनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको टॉपिक में नहीं बताऊँगा क्योंकि पूर्व के वीडियो में मैंने टॉपिक बता दिया है। सिर्फ मैं ब्रीफ में बता दूंगा आपको कि जीएस पेपर फर्स्ट में किस सेक्शन पे ज़्यादा आपको मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो जैसे सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होती है, तो जीएस पेपर फर्स्ट में 3 खंड होते हैं। ठीक है, यानी 3 सेक्शन होते हैं। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन ए में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, कुल 6 प्रश्न। और 6 प्रश्न में आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं। ठीक है, यद्यपि जैसे मैं एक बार टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप अगर पाल कला, मौर्य कला अगर 2 तैयार कर लेते हैं तो 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगी। ठीक है, फिर वैसी चंपारण सत्याग्रह तैयार कर लेते हैं, फिर से वीर कुंवर सिंह की भी भूमिका 1857 के विद्रोह में, आप पाश्चात्य शिक्षा का उदय
आप अगर कर लेते हैं तो फिर से पश्चिमी प्रौद्योगिकी जो है उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो ये प्रश्न हो गए। फिर से आप स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका को तैयार कर लेते हैं, फिर से जयप्रकाश नारायण की भूमिका को तैयार कर लेते हैं। इस टाइप से अगर आप प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो 3 प्रश्न, फिर से गांधी, नेहरू, टैगोर जो है आर्ट, वो उन लोगों का जो है मतलब थ्योरी जो है उसको पढ़ लेते हैं अच्छा से। तो इतने प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 3 प्रश्न लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस सेक्शन में आप इजीली आप 3 क्वेश्चन लिख देंगे। इसलिए इस सेक्शन को आप बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एक इस बार एवरेज मार्क्स लानी है। और जो एक एवरेज मार्क्स भी ला देंगे वो लोग निश्चित रूप से इस बार फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इस सेक्शन सबसे आसान है। जीएस का अगर कोई भी पोर्शन सबसे इजी है तो वो हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर में गेस करना काफ़ी आसान है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर भी इजीली आप गेस कर सकते हैं। तो इसमें कोशिश करेंगे कि 3 प्रश्न को बेहतर ढंग से लिख दें, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम होते हैं। ठीक है, तो इसमें इधर देखे गए है कि इस सेक्शन में अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आ रहे हैं। कभी साइंस टेक के भी प्रश्न इसमें पूछ दिए जाते हैं, कभी ज्योग्राफी के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इसको जो है कि अच्छे तरीके से तैयार करने की जरूरत है। इसमें जो 6 प्रश्न दिए जाते हैं उसमें से आपको 3 प्रश्न जो लिखने होते हैं उसमें से 2 प्रश्न तो स्टूडेंट इजीली लिख देते हैं, लेकिन तीसरा प्रश्न जो लिखने में वहाँ पर स्टूडेंट को काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि एक तो करेंट जो है नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को तो अच्छे तरीके से तैयार करेंगे ही, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक के करेंट को भी, इसको भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ इस सेक्शन से भी ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक से भी प्रश्न पूछे जाने की यहाँ संभावना रहती है सेक्शन बी में, जो कि हाल के समय में वो चर्चित रहे हो कोई भी घटना, चाहे ज्योग्राफी, इकोनॉमी या साइंस टेक की हो। ठीक है, तो इस सेक्शन को भी अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो क्वेश्चन आपको दी जाएगी आप देखिएगा कि 2 प्रश्न आपको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन तीसरे प्रश्न में आपको लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो इसको अच्छे से डायग्राम, फ्लो चार्ट बना के इसको लिखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में। ये सेक्शन सी जो है वो वर्तमान समय में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आप अगर डायग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सबको आप अगर अच्छे तरीके से टेबल, अगर आप ये सबको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्टैट में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसमें आप 72 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कोर, ये जो सेक्शन जो है काफ़ी स्कोरिंग है और इसमें आप प्रैक्टिस कर लें। अभी समय है 40 दिन की, डेली कम से कम 3-4 स्टैट को आप सॉल्व करें और अच्छे तरीके से लिख कर, एक्सप्लेन कर कर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप स्टैट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इसमें आप अगर 72 में 72 स्कोर ला देते हैं तो मैं समझता हूँ कि पेपर फर्स्ट में आपकी स्कोर काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री सेक्शन में भी आप बेहतर कर सकते हैं, स्टैट में भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत आपको कठिनाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन 2 सेक्शन में आप बेहतर कर जाते हैं, इसमें थोड़ा सा एवरेज भी स्कोर रहेगी, तो आपकी 180 स्कोर निश्चित रूप से चली जाएगी। अब पेपर फर्स्ट में यदि आप 180 स्कोर अगर ला रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपके काफ़ी अच्छी स्कोर है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में टॉपिक जो बताया है, एक बार आप पिछले वीडियो में जाके टॉपिक देखकर भी उसको रिवीजन कर सकते हैं। वो 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी।
ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में अगर आप ये सब पे ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर फर्स्ट में बेहतर मार्क्स आएगी और आप 180 स्कोर आप इजीली कर लेंगे। अब पेपर फर्स्ट में अगर 180 स्कोर आती है तो मैं समझता हूँ कि आप रैंक में आ जाएंगे। फिर मैं आपको अभी जीएस पेपर 2 में आपको किस चीज़ पे फोकस करनी है और कैसे तैयारी करनी है वो भी बताता हूँ। तो जीएस पेपर 2 में हम लोग देखते हैं 3 सेक्शन में भी इसमें भी बटी हुई है। तो सेक्शन ए में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें से आपको 6 में से आपको लिखने होते हैं 3 प्रश्न। ठीक है, जस्ट मिनट। सॉरी, 4 प्रश्न दिए जाते हैं। सेक्शन ए में आपको दिए जाएंगे कुल 4 प्रश्न। कुल 4 प्रश्न दिए जाएंगे आपको और आपको लिखने होते हैं 3 प्रश्न। तो इसमें प्रश्न जो है कि मैंने टॉपिक पहले बता दिया है। जैसे संघवाद से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा राज्यपाल की भूमिका से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। चुनाव सुधार से बिहार की राजनीति में जातिवाद का उदय हो गए। ये सब प्रश्न जो है हॉटेड टॉपिक है यहाँ बीपीएससी के लिए। तो मैंने टॉपिक जो पहले बता दिया है वो सबको आप देख लेंगे पिछले वीडियो में और उसको अच्छे तरीके से बार बार लिखने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको अभी और बता दूँ कि अभी कुछ ही दिनों पहले जैसे बीपीएससी द्वारा ऑडिटर की मेंस की एग्ज़ाम ली गई है, सीडीपीओ की मेंस की एग्ज़ाम ली गई है। तो जो जिस एग्ज़ाम के मेंस की एग्ज़ाम ली गई है उस सब के मेंस के क्वेश्चन को आप ले लेंगे और उसको बार बार लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी पैटर्न पे जो है कि 67वीं बीपीएससी मेंस की क्वेश्चन आने वाली है। इसलिए अभी जो ऑडिटर और सीडीपीओ की जो एग्ज़ाम हुई है उसके क्वेश्चन को लेकर आप लोग बार बार आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। या फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है ऑडिटर का क्वेश्चन, और मैं 1-2 दिन में सीडीपीओ का भी क्वेश्चन डाल दूंगा उसको आज, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख कर आप लोग सीडीपीओ और ऑडिटर के क्वेश्चन पे आप लोग बार बार लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से सेक्शन ए में जो प्रश्न जो होते हैं थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप के होते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखकर आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे तैयार कर लेंगे जो मैंने टॉपिक दिया है, तो इसमें भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में फिर सेक्शन बी में फिर सेक्शन बी में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारत का भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन में भी आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। कुल 4 प्रश्न रहेंगे और 4 प्रश्न में 3 प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न आपको लिखने हैं इस सेक्शन में।
4 प्रश्न में 3 प्रश्न लिखने हैं। तो इसमें जैसे कि बिहार में बाढ़, प्राकृतिक आपदा, सूखा वगैरह हो गई, उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी जनसंख्या डिविडेंड से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, पॉपुलेशन डिविडेंड जिसको बोल सकते हैं। तो इस टाइप के जो है होते हैं कि इसमें अप्लाइड प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं। इसलिए इसमें आप क्या करेंगे, लिखने में क्या करेंगे, एक की सबसे पहले आंकड़ा आप लोग डेटा देने की कोशिश करेंगे, आंकड़ा या डेटा देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जहां संभव हो वहां पे फ्लो चार्ट डायग्राम बना देंगे। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम बना देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिहार के से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राकृतिक आपदा या उस टाइप के, तो आप बिहार का मैप बनाकर उसको अच्छे से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न जो है कि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल और एनालिटिकल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप लोग ये 2 चीज़ जरूर से देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 में। ये इस सेक्शन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी से, तो इस सेक्शन में भी कुल 4 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, और आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। 2 प्रश्न लिखना है, यानी आपको पेपर सेकंड में कुल 8 प्रश्न लिखने हैं। इसमें सेक्शन ए से 3 प्रश्न लिखना है, सेक्शन बी से 3 प्रश्न लिखना है, और सेक्शन सी से मात्र 2 प्रश्न लिखना है। तो 4 विकल्प दिए जाएंगे, सेक्शन सी में आपको 2 प्रश्न लिखना है। तो इसमें जनरली मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, जैसे कि जनरली ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है, ऊर्जा एनर्जी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से, अंतरिक्ष या स्पेस टेक्नोलॉजी से, जलवायु से, ये पर्यावरण से, एग्रीकल्चर कृषि से, कृषि प्रौद्योगिकी से, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से अगर इतने टॉपिक भी आप कर लेते हैं तो 2 प्रश्न आप इजीली लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्शन से में यदि सेक्शन पेपर 2 में देखी जाए तो विगत 2-3 एग्जाम से जो है कि स्कोर बेहतर स्टूडेंट्स को नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 300 में जनरली मैक्सिमम स्कोर बहुत अच्छे जो लिखते हैं उन लोगों को 50% यानी 150 स्कोर आती है, नहीं तो एवरेज स्कोर 125 से 130 जाती है। ठीक है, तो इस सेक्शन में अगर आप मान लीजिए कि आप 130 नंबर भी ले आते हैं, 130 अंक भी ले आते हैं आप अगर, ठीक है, कोशिश आपको करनी है कि 50% आ जाए, लेकिन उतने में नहीं आती, 130 अंक भी आप लाते हैं पेपर सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड पेपर में। ठीक है, आप पेपर फर्स्ट में आप अगर 180 ले आते हैं, 180 ले आते हैं फर्स्ट में, तो आप अगर 300 भी क्रॉस कर जाते हैं तो ये बहुत बेहतर स्कोर है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर 300 अगर ले आते हैं तो काफ़ी अच्छी स्कोर है, और ऑप्शनल में अगर आप 60% प्लस अगर चले जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी स्कोर रहेगी और एक अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी और रैंक भी काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि 310 से ऊपर मार्क्स आ जाए। ठीक है, इतना तो आपको रखना ही है कि मिनिमम आपको आए
310। पेपर फर्स्ट में एनी हाउ 180 से कम नहीं आनी चाहिए, और पेपर सेकंड में चूंकि एवरेज मार्क्स हो जाती है, बहुत स्टूडेंट बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक बैलेंस बना के चलनी है कि हर पेपर में आपको एक मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पेपर में बहुत अच्छा आ जाए, दूसरा पेपर में बहुत डाउन चला जाए, वैसे नहीं है। आपको इस बार बैलेंस बना के चलनी है, तभी आप इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट में 180 मार्क्स का टारगेट लेके चलें। पेपर सेकेंड में अगर आप 130 अंक भी ले आते हैं तो मैं समझता हूँ 310 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। और अगर सब्जेक्ट में आप अगर 180 मार्क्स ले आते हैं तो आपके 490 मार्क्स हो जाते हैं रिटेन में, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में अगर आप 60% भी नंबर ले आते हैं, 60% भी नंबर ले आते हैं तो ये आपकी हो जाएगी 562। इतने पे आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे नीचे में सुपरवाइजर ग्रेड के पोस्ट होते हैं, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, अनुसूचित जनजाति कल्याण, प्रखंड पंचायती राज, लेकिन आप अगर इतना स्कोर ले आएंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई बढ़िया पद मिलेगी, ठीक है। तो मेरे द्वारा आपको आज ये स्ट्रेटेजी बताई गई है कि अंतिम समय में 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए किस चीज़ पे फोकस करें। और ऐसा नहीं है किसी सेक्शन पे या किसी पेपर पे बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है कि हर पेपर में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके। और इस बार आप अगर एवरेज परफॉर्मेंस भी देंगे तो निश्चित रूप से मेंस के साथ साथ फाइनल भी सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है कि मतलब मेंस जो है काफ़ी आसान होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनकी मेंस की तैयारी थी वो लोग इस बार पीटी में ही मतलब फेल कर गए हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेंस की तैयारी करनी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम भी मेंस लिखेंगे उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि 1-1.5 महीने में क्या होगी। मैंने पिछले वीडियो में मैंने गेस क्वेश्चन बता दिया है, आप वहां से उस गेस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर उतना भी आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे द्वारा जीएस में जो स्कोर जो बताई गई है उतना आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।